किताबों का ज्ञान दिमाग में आई नमः। पेपर में 100/100 नंबर लाई नमः। ओए कहाँ चल रहे हो? कब पढ़वा दूं तो अभी मंत्र सुनने ना खुले आँखन में। मूर्ख लड़के, तेरी इतनी हिम्मत जब तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। तेरा पलंग पर बैठ के और बगल में इतनी सारी किताब रख के कौन सी तपस्या चल रही है तेरी? तो बस पढ़ो ना ज़्यादा, कल तेरा इंग्लिश का पेपर है। मंत्र सुनने फूक रहा है यहाँ पे बैठा बैठा। तेरे में पढ़ना रहता और क्या कर रहा होता है? मेरी तपस्या भंग कर दी। मैं इन सब किताबों से ज्ञान इकट्ठा कर रहा था, अपने दिमाग में भर रहा था ताकि मैं कल के पेपर में 100 में से 100 नंबर ला सकूं। ऐसे मंत्र सुनने फूकने से तेरे अंदर इन किताबों का ज्ञान भर जाएगा। और तू जब तक किताबन में खोल के ढंग से पढ़ेगा ना तो कहाँ भरेगा तेरे दिमाग में? कर रहा तू यहाँ पे बैठ के चूतियापंती कर रहा हूँ मैं। अब तक तू मेरी तपस्या भंग न करता हो ना तो मेरे दिमाग में सारा ज्ञान भर जाता अब तक। तुमने तो यहाँ पे आके अपनी ऐसी तैसी मरा ली। सुबह के 3 बजे से तपस्या कर रहा हूँ मैं, सुबह के 3 बजे से, और अब दिन के 3 बज रहे होंगे। तू तो अपनी ऐसी तैसी मरा ली मेरी तपस्या में। और अंधभक्त ये का बिल्कुल तू ऐसा कौन ज्ञान दे देगा तुमको? तू रात के 3 बजे से इन मंत्र सुनने पढ़ रहा है। अगर तू किताब पढ़ लेता तो ये पूरी किताब याद न रह जाती। चूतियापंती तो तू खुद ही कर रहा है। अगर तू मेरी तपस्या में तोड़ता ना तो यहाँ पर ज्ञान की देवी आने वाली थी। मेरे पास ज्ञान की देवी आती और मुझसे कहती कि बता बेटा क्या चाहिए तेरे को, तो फिर मैं सगड़ी किताबन को ज्ञान मांग लेता। और ना तुम्हें तो अपनी ऐसी तैसी मरानी मेरे बीच में आ गए। अब ऐसा मेरी आंखन के सामने तो निकल जा, अब झाग मत जाइए मेरे कमरा में तू। अब दोबारा लीन रहना पड़ेगा मेरे को तपस्या में। ज्ञान की देवी भज्जी की प्रार्थना सुन लीजिए। आपका भक्त आपको याद कर रहा है। ज्ञान भज्जी के दिमाग में घुस जाए नमः। रुक जा बेटा, तेरे ज्ञान अभी ले करवा रहा हूं। ज्ञान की देवी नमः। पापा तुम्हें कुछ जानकारी है? तुम्हारे घर में क्या चूतियापा चल रहा है? वो तो साला है अपने आप पे यूं सब देख के। अरे खंजी बेटे, क्या बात है? क्या हो गया है? क्यों तू इतना नाराज लग रहा है आज? क्या हो गया? साफ साफ बता। उरे एक बार अपने भज्जी बेटा के कमरा में जाके तो देखो वो क्या हरकत कर रहा है। का हरकत? उसका कल का एग्जाम है तो वो अपने पेपर की तैयारी कर रहा होगा। और क्या कर रहा होगा? वो तो रात से अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकला है। वो तो मुझे भी पता है वो रात से अपने कमरा से बाहर न निकला हो, पर एक बार जाके कमरा में चलो तो सही, वहाँ कुछ देखो तो सही कि क्या हरकत है, क्या हरकत नहीं है, क्या कर रहा है वो, क्या न कर रहा। कैसी बात पेपर की तैयारी कर रही है? आओ जल्दी एक बार। अब मैं कहूँ मैं या को काम पे लगा दो, कहीं काम पे लगा दो। यूं ना पढ़ पाएगा पर मेरी माँ नहीं ना तुम। ए का है वो याकू? कैसे गरम है आज भज्जी पे? देखूं चल के एक बार। देख लो आगे कर्तव्य ने कहा तरीके की पढ़ाई चल रही है आगे। ज्ञान की देवी आपको आपका भक्त बुला रहा है। प्लीज आकर भज्जी को ज्ञान दीजिए। भज्जी का कल इंग्लिश का पेपर है। भज्जी को सारी किताबों का ज्ञान दीजिए। आइए। ज्ञान की देवी प्लीज आइए। ओ ज्ञान की देवी, अपनी आंखें खोलिए देख। ज्ञान खोले ना खोले अपनी आंखें देख, मैं खोलूं आगे। अब कौन मूर्ख आ जो भज्जी की तपस्या को भंग करना चाहता है? समझ में आएगा भज्जी तपस्या। पापा तुम क्या कर रहे हो मेरे कमरा में? पहले तू बता, तू कैसे मंत्र से निपट रहा हो या बेड पे बैठ के और इतनी सारी किताब रख के? वो पापा मैं ज्ञान की देवी को बुला रहा हूँ। जब ज्ञान की देवी आएंगी और भज्जी को अपना आशीर्वाद देंगी तब भज्जी पापा स्कूल में टॉप करेगा। इसीलिए मैं ज्ञान की देवी को खुश कर रहा हूँ। अरे जब तू लगन से कुछ पढ़ेगा, लगन से कुछ याद करेगा तभी तो ज्ञान की देवी खुश होंगी। तो दे कि ज्ञान की देवी आ जाए न माना, आ जाए न माना, ऐसा ज्ञान की देवी खुश रहेंगे। तो दे पापा कैसी बात कर रहे हो तुम? क्यों ना खुश होंगी ज्ञान की देवी? फिलहाल में ऐसा ही होता है। जब कोई मन से तपस्या करता है ना पापा तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और मैं भी रात के 3 बजे से मन से तपस्या कर रहा हूँ, पर ये तुम्हारे पीछे खड़ा होकर यानी ऐसी तैसी मार देंगे। देख रहे पापा, एक तो मैं आगे निगाह के भले की बात कर रहा हूँ और यूं तो मुझे डांट रहा उल्टा। मैंने यहाँ पे कही कि तू रात के 3 बजे से आंख बंद करके पता ना क्या कर रहा है। अगर तू रात के 3 बजे से कोई चीज याद कर दो तो वो याद नहीं जाती अब तक। अच्छे नंबर आते आके इंग्लिश के पेपर में। याद तो यूं बात बुरी लग रही है। ओए पहले तुम नीचे उतर के तो यही
पढ़ा रहे हैं जो तू ऐसे सहूर न कराएगा हमारे सामने। ये नहीं इतना खर्चा कर रहे तेरे ऊपर पढ़ाई में हम। नीचे आ पहले तू। क्या बाबा? तू नीचे आ रहा है मैं ऊपर आऊँ? मैं नीचे आ रहा हूँ पापा। यही तरीका से मनते पड़ेगा तू रात के 3 बजे तक आंख बंद करके हाउ हाउ कर रो। अगर तू ढंग से पढ़ता हो तब तक तो इंग्लिश का पेपर याद रहेगा। तो पूरी किताब याद कर लेता तू। अब ना करो पापा ऐसा काम। बेटा ढंग से पढ़ ले ढंग से। अगर गलती से फेल है ना तो तेरे हाथ पैरों में उखाड़ कर फेंक दूंगा। बता रहा हूँ तो मैं। अब क्या अच्छी तरीका से खंडित करवा देना तेरी तपस्या मैंने। तेरा के एवन में करने के तो कोई हार को जान देगा। तो कर रो चूतिया पंती यहाँ बैठा हुआ। कर दे हमने इनकी तपस्या भंग। चूतिया कहा चल रहा भैया? तो या तरीका से 100 में से 100 नंबर लाने की बात कर रहा हो तुम होते? इतना सहूर तो मुंह में भी है। मुझे भी पता हो इतना के ऐसे एवन में करने से कुछ ना होगा। अगर हमको 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो ढंग से पढ़ना पड़ेगा। रात दिन एक करनी पड़ेगी तब जाकर 100 में से 100 नंबर से आएंगे हमारे बोर्ड के पेपर में। और आने भी ना। अरे यार आजा में ऐसे भगवान की तपस्या करने से। पर कोई हमें तपस्या करने दे तभी तो। मेरे घर वाले चाहते ना कि मैं तपस्या करूं और मैं ज्ञान की देवी को अपने पास बनाऊं और उनसे कहूं कि 100 में से 100 नंबर आने चाहिए मेरे। अब और कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा पूनम कल लो सबो लांगी बटन में तो बटे नंबर। कल रात को मैं सबो के घर पे गया तो मैंने वहाँ के घर पे ऊपर झाँक के देखो ना तो सबो पढ़ रही। और मैं बाहर से खड़ा होकर देख तो रहे हो कि कब तक पढ़ेगी यू। कब यह कमरा की लाइट बंद होगी। तो मोगू वहाँ पे खड़े खड़े रात से दिन है पर वह कमरा की तो लाइट ही न बुझी। सोच कितनी खतरनाक तरीका से पढ़ रही है लड़कियाँ। और तू यहाँ पे खामखाई चूतियापंती कर रहा है। हमसे ज्यादा नंबर तो वो कैसे भी न ला सके चाहे कितनी भी पढ़ने में वो। आइए एक बार देखें वो कहाँ कर रही है और कहाँ पे पढ़ रही है। तो देखूं कैसी मेहनत चल रही है उनकी।